बड़ी खबर इस वक्त यूपी के जनपद कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर थाना सराय अकिल का निवासी अशोक कुमार कुशवाहा को एक अधिकारी ने अपने कार्यालय में सिर्फ इस बात के लिए बुलाया कि आओ हम तुम्हें आरटीआई के तहत जानकारी यहीं से उपलब्ध करा देंगे। जब प्रार्थी अशोक कुमार कुशवाहा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा तो उस अधिकारी ने उससे कहा कि तुम एक सादे कागज पर यह लिख कर दे दो कि तुम्हें आरटीआई की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो फिर क्या था, अधिकारी ने उसे वहीं पर लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया और मारते मारते यह कहा कि अगर इसके बाद तुमने इसकी शिकायत कहीं पर भी की तो अब तुम बच नहीं पाओगे। अब आपको पूरी घटना बताते हैं। प्रार्थी अशोक कुमार कुशवाहा निवासी भगवानपुर बहुंगरा चायल कौशाम्बी का रहने वाला है। प्रार्थी ने शौचालय, कॉलोनी, नल, रिवर, स्ट्रीट लाइट आदि हेतु सरकार द्वारा दिनांक 12/10/2020 को आरटीआई दाखिल किया, जिसमें 2 महीने में 12/12/2020 को प्लान के तहत ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को ब्लॉक बुलवाया। प्रार्थी उनके बुलाने पर ब्लॉक गया। वहां पर अपने सुनसान कमरे में प्रार्थी को बंद कर मारा पीटा। इसके साथ ही कहा गया कि सादे कागज पर हस्ताक्षर बना दो कि हमें आरटीआई प्राप्त हो चुकी है। जब इस बात का विरोध वहां पर प्रार्थी ने किया तो दूसरा व्यक्ति जो पहले से ही वहां पर मौजूद था, फिर से लाठी डंडे से उसने उस प्रार्थी को मारा और इसके साथ ही मोबाइल और कागज, हेलमेट और 7,000 रुपए नगद प्रार्थी के पास जो मौजूद थे वो भी छीन लिए गए और कहा गया कि अगर कहीं पर इस बात की शिकायत की तो अब कोई बचा नहीं पाएगा। इस मारपीट की घटना के बाद प्रार्थी बहुत ही भयभीत हो चुका है। प्रार्थी ने इस घटना की जानकारी चौकी एवं थाना सराय अकिल में लिखित शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई शासन द्वारा सराय अकिल थाने के माध्यम से इस प्रार्थी की मदद भी नहीं हो पाई है और ना ही शासन प्रशासन के द्वारा उन दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई है। इस पूरे घटना की एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, जो प्रार्थी ने थाने में और शिकायतकर्ता अधिकारी को दिया है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या जो जन सूचना का अधिकार देश के हर उस व्यक्ति को दिया गया है कि वह आरटीआई डाल कर के जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ तो जानकारी लेना बड़ा ही महंगा पड़ गया इस बेचारे व्यक्ति को। प्रार्थी को जानकारी ऑफिस में बुला करके वो भी लात घूंसों के साथ। आखिर इस पूरे मामले का क्या मतलब निकाला जा सकता है? आरटीआई डालना अब खतरे से खाली नहीं है। अगर आप आरटीआई डालते हैं तो आपको संबंधित विभाग या दबंगों से बचकर ही रहना पड़ेगा, वरना आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, जैसा कि इस पूरी घटना में दिखाई दे रहा है। अब प्रार्थी कुशवाहा को उन दबंगों से कौन बचाएगा या शासन प्रशासन की तरफ से अब क्या मदद हो पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी यह दरख्वास्त है कि प्रार्थी की मदद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कागजों में जवाब ना देकर ऑफिस में लात घूंसों से जवाब दिया गया है, इस संबंध में कार्रवाई करके उन दबंगों और संबंधित अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं अशोक कुमार कुशवाहा ग्राम भगवानपुर बहुंगरा का निवासी हूँ। जो मैं अपने ग्राम पंचायत के से आरटीआई के तहत मतलब रिबोर, नल का रिबोर, कॉलोनी, शौचालय, इन सब से आरटीआई दाखिल किया था जो 12/10/2020 को, जिसमें 2 महीने के बाद मेरे को आरटीआई देने के बहाने ब्लॉक में बुलाया गया और कमरे में बिठा के बोला गया कि इसमें लिखो सादे कागज़ पे। मैंने कहा सादे कागज़ पे नहीं लिखूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं लिखोगे तो मारपीट होगी। गाली गुत्ता करने के बाद मारपीट किया उन्होंने। उसके बाद जबरन हमसे दस्तखत करवाया कि आरटीआई तुमको प्राप्त हो गई है। उसके बाद मेरा मोबाइल, हेलमेट, कागज़ व पैसे 7,000 रुपया छीन लिया गया। बोला जहाँ थाने चौकी गया तो हाथ पैर तोड़ देंगे, अब ब्लॉक में दोबारा दिखा तो मारेंगे।
लाभ चुकता करेंगे। इसके बाद आतम महोदय से मेरी निवेदन है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन दिया है, आज तक उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आतम महोदय से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। कौशाम्बी से मनीष तिवारी की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। Subscribe now and press the bell icon given below to never miss any update from Nigahe India News.